Hello, bachcho. Let's read the question. Question says column 1 gives certain situations involving two thin conducting shells connected by a conducting wire via a key K. In all situations, one sphere has net charge plus Q and the other sphere has no net charge. After the key K is pressed, column 2 gives some resulting effects. Match the figure in column 1 with statements in column 2. तो कॉलम 1 में हमें चार सिचुएशन दे रखी है और कॉलम 2 में स्टेटमेंट्स हैं P चार्ज फ्लोज थ्रू द कनेक्टिंग वायर, Q पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द स्फीयर डिक्रीजेस, R नो हीट इज प्रोड्यूस्ड एंड S द स्फीयर 1 हैज नो चार्ज आफ्टर इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। तो चलिए एक एक करके एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे A को। तो A के लिए हम देख सकते हैं A में जैसे हम की को क्लोज करेंगे तो ऑब्वियसली हमें मालूम है चूंकि दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, तो चूंकि बड़े स्फीयर पर कोई भी चार्ज नहीं है तो डेफिनेटली छोटे स्फीयर से कुछ चार्ज फ्लो होगा। तो चार्ज फ्लोज थ्रू द कनेक्टिंग वायर, ये स्टेटमेंट हमारा ए के लिए बिल्कुल सही, यानी पी बिल्कुल सही है। अब आते हैं दूसरे पर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द स्फीयर्स डिक्रीज। अब हमें मालूम है कि जब चार्ज फ्लो होगा तो चार्ज फ्लो होने पर नेचुरली सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, क्योंकि ये फिजिकल लॉ है। सिस्टम स्पॉन्टेनियसली उसी डायरेक्शन में काम करेगा जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। तो हमारा क्यू स्टेटमेंट भी सही है। अब आते हैं आर पर, नो हीट इज प्रोड्यूस्ड। यहां हम देख सकते हैं चूंकि एनर्जी रिड्यूस हुई है तो बची हुई एनर्जी कहां जाएगी? इट विल बी डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। एंड नंबर एस, द स्फीयर 1 हैज नो चार्ज आफ्टर इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, क्योंकि क्यू शेल 1 और शेल 2 दोनों पर ही चार्ज बचेगा। अब आते हैं बी पर। बी में हम देख सकते हैं शेल 1 पर चार्ज प्लस क्यू है और शेल 2 पर चार्ज नहीं है। अगेन सेम सिचुएशन होगी, चूंकि शेल 2 पर कोई भी चार्ज नहीं है तो हम यहां देख सकते हैं चार्ज फिर से फ्लो होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो चार्ज फ्लो थ्रू कनेक्टिंग वायर, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, यानी पी होगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज होगी, ये बात भी सही है। और नो हीट इज प्रोड्यूस्ड, ये स्टेटमेंट गलत है। द स्फीयर 1 हैज नो चार्ज आफ्टर इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, ये स्टेटमेंट भी गलत है। अब आते हैं हम सी पर। सी पर आप देख सकते हैं शेल 1 पर चार्ज है, लेकिन जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे तो हमें मालूम है सारा का सारा चार्ज आ जाएगा बाहर, यानी शेल नंबर 2 पर। तो ऑब्वियसली चार्ज फ्लो होगा, यानी पी सही है। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द स्फीयर डिक्रीजेस, डेफिनेटली इट विल डिक्रीज, क्योंकि हमने बताया था कि स्पॉन्टेनियसली प्रोसेस उसी डायरेक्शन में चलेगा जिस डायरेक्शन में एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज होगी। नो हीट इज प्रोड्यूस, तो डेफिनेटली हीट विल बी प्रोड्यूस। तो आर गलत है। स्फीयर 1 हैज नो चार्ज आफ्टर इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, स्फीयर 1 से सारा का सारा चार्ज पहुंच जाएगा बाहर, तो हमारा स्टेटमेंट एस भी सही है। अब आते हैं हम डी पर। डी पर हम देख सकते हैं चूंकि शेल 1 पर कोई चार्ज नहीं है और शेल 2 पर सारा चार्ज है, तो ऑब्वियसली चार्ज फ्लो नहीं होगा, क्योंकि अंदर वाले स्फीयर पर चार्ज अगर फ्लो होगा तो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर चार्ज सारा का सारा बाहर ही रहेगा, अंदर की तरफ फ्लो नहीं होगा। तो P हमारा गलत हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द स्फीयर्स डिक्रीजेस, क्योंकि चार्ज फ्लो ही नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। R, नो हीट इज प्रोड्यूस्ड, बिल्कुल सही बात है, हीट कोई भी प्रोड्यूस नहीं होगी क्योंकि चार्ज फ्लो ही नहीं हुआ। S, द स्फीयर 1 हैज नो चार्ज आफ्टर इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, ये बात बिल्कुल सही है, शेल 1 पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, तो S भी सही है। तो हमारे ये रहे ऑप्शंस। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।